Hello guys, how are you? I hope you also fine. कल हमने नवी क्लास का सामाजिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर शुरू किया था। उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हेडिंग डालो भारत का भौगोलिक वितरण। हेडिंग डालो भारत का भौगोलिक वितरण। भारत का भौगोलिक वितरण। लिखेंगे भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है मरुस्थलीय भारत या भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान। तटीय मैदान। छठा है द्वीपसमूह। द्वीपसमूह। भारत को भौगोलिक आकृतियों के साथ ही 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब हेडिंग डालो हिमालय पर्वत श्रृंखला। आगे ऐड करने को भारत में हिमालय पर्वत पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर भारत में हिमालय पर्वत सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है ये भारत के अंदर। अगला अगर लिखेंगे हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत है जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। आगे अगर लिखेंगे हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर
लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। अर्धवृत्त का निर्माण करता है। वृत्त का निर्माण करता है। हिमालय पर्वत की कश्मीर में चौड़ाई कश्मीर में चौड़ाई हिमालय पर्वत की कश्मीर में चौड़ाई 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में प्रदेश में 150 किलोमीटर या 150 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। कश्मीर में यह 400 किलोमीटर चौड़ा है तथा जैसे ही अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ता जाता है इसकी चौड़ाई कम होती जाती है और यह 150 किलोमीटर का रह जाता है। कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ा है तथा जैसे ये अरुणाचल आगे बढ़ता जाता है अरुणाचल प्रदेश की तरफ इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर रह जाती है। आगे अगर देखेंगे हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है। पहला है सबसे उत्तरी हिमालय को महान आंतरिक या हिमाद्री कहते हैं। महान आंतरिक या हिमाद्री कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। दूसरा है हिमाद्री के दक्षिण श्रृंखला में सबसे अधिक असम अवरोध हैं। हिमाद्री के दक्षिण श्रृंखला में सबसे अधिक असम अवरोध हैं। असम अवरोध हैं। एवं इसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी दूसरे में आगे आकर लिखेंगे हिमालय पर्वत की ऊंचाई इस दूसरे भाग में हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से लेकर 4500
4500 मीटर तथा चौड़ाई ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तथा चौड़ाई 50 किलोमीटर है। तथा चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाब सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाब सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसमें कश्मीर की घाटी हिमालय के कांगड़ा तथा कुल्लू की घाटी स्थित है। पीर पंजाब सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसमें कश्मीर की घाटी हिमालय के कांगड़ा तथा कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। आगे आकर लिखेंगे सबसे बाहरी हिमालय को शिवालिक सबसे बाहरी हिमालय को शिवालिक कहते हैं या शिवालिक के नाम से जाना जाता है। शिवालिक कहते हैं। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। सबसे बाहरी हिमालय को शिवालिक हिमालय कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। आगे करके लिखेंगे निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच लंबवत घाटियों को दून कहते हैं। लंबवत घाटी या फिर लंबवत पठारों को या फिर लंबवत क्षेत्र जहाँ रहने के लिए जगह, लंबवत श्रृंखला को निम्न हिमालय
तथा शिवालिक 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 के बीच की लंबवत श्रृंखला को दून कहते हैं। के बीच की लंबवत श्रृंखला को दून कहते हैं। जैसे आगे अगर देखेंगे डेफिनेशन में उदाहरण लिखो, जैसे आगे अगर लिखो तो कुछ गुण जैसे देहरादून, कालीमून आदि। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो पीछे रहेगा, याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट लेना। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।